यस राजीव मैम, अब आप होस्ट हो, मैंने अपनी स्क्रीन शेयरिंग और वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिया। नाउ यू प्लीज एडमिट द स्टूडेंट्स इफ एनीबडी कम्स। हाँ जी बेटे, तो येस्टरडे वी हैव डन दिस क्वेश्चन, लेट अस क्विकली रिकॉल द फॉर्मूला। आप अपने मन में याद करिए फॉर्मूला क्या था। R इज इक्वल टू, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज मेंट बाय स्मॉल r, दैट मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सो स्मॉल r कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दैट इज इक्वल टू सिग्मा dx इंटू dy minus bracket में sigma dx into again in bracket sigma dy, only this part divided by n, again divided by, फिर under the root sigma dx square minus sigma dx whole square divided by n, again under the root sigma dy square minus sigma dy whole square divided by n। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। n means number of pairs, dx means x minus a, dy means y minus a from y का जो a है वो y के कॉलम में से assumed mean, और जो x का लेना है हमने assumed mean वो x वेरिएबल में से। It's not necessary to take the corresponding values as assumed mean, they may be different। ठीक है, आमने सामने की जरूरी नहीं है, दे मे बी डिफरेंट एज पर योर विश एंड चॉइस, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। ठीक, तो ये हमने आई थिंक एक और 1 और 2 क्वेश्चंस ही किए थे, तो अभी थोड़े और दिस बिकॉज थोड़ा सा लॉन्ग है ये प्रोसेस। तो एक ये क्वेश्चन नाउ आई वांट यू टू डू, प्लीज राइट डाउन द स्टेटमेंट। मैं वैल्यूज बोलती हूँ, आप नोट करिए जरा। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन between the height of a father and height of son, both heights are in centimeters। ठीक है, first column I have written it horizontally but you are requested to draw in write in vertical form column wise। First column height of father, values are 170, 170, after that 167, फिर 162, then 163, फिर है 167, फिर 166, then 169, 171, 164, 165। I repeat, you can cross check again. Height of father 170, 167, 162, 163, 167, 166, 169, 171, 164, 165। Second column height of son, its values are 168, 167, 166, again 166, 168, 165, 168, 170, 165, 168। I repeat, height of son 168, 167, then 166, again 166, 168, 165, 168, 170, 165, 168। ठीक है जी, अब इसमें आप पहले नोट कर लो कौन सी वैल्यू को लेना है आपने अज्यूम्ड मीन। एक्स कॉलम में से जो लास्ट वैल्यू है 165, ठीक है, एक्स कॉलम में लास्ट वैल्यू 165 टू बी टेकन एज अज्यूम्ड मीन, और वाई कॉलम में जो सेकंड है हाइट ऑफ सन वाला कॉलम है उसको वाई नाम रख लें। उसमें भी एक सेंटर में करके दिया हुआ है, सेंटर में या सेकंड लास्ट 165। ठीक है, दो बार दिया हुआ है 165, एक बार बीच में करके है, सिक्स्थ आइटम है, एक ये सेकंड लास्ट, किसी को भी मान लो 165 ही है। ठीक है, मतलब दोनों एक्स और वाई में सेम नंबर की वैल्यू है, राइट। तो अब आपने क्या करना है, हाइट ऑफ फादर कॉलम का नाम रख लेते हैं एक्स, उसके ऊपर ब्रैकेट में प्लीज राइट एक्स, एंड हाइट ऑफ सन कॉलम के ऊपर इन ब्रैकेट राइट डाउन वाई। ठीक, नाउ यू प्लीज कैलकुलेट dx कॉलम। नाउ यू ऑल हैव टू पार्टिसिपेट, सभी बताएंगे एक एक कॉलम करके। हरमीन बेटे कीप वीडियो ऑन, हर्षिता गांधी ऑल्सो, हिना तनेजा वीडियोस ऑन रखो बेटे, हिना एंड हर्षिता गांधी। यस दैट्स बेटर। चलिए जल्दी जल्दी निकालिए। If anyone has calculated dx, you can tell.
Yes, Janvi, have you calculated bete? Janvi Kurana? Yes, ma'am. Okay, very good, Janvi. dx की values बोलिए बेटे. 5, 2, Yes. -3, -2, 2, 1, 4, 6, -1, 0. Very good, very good, very right. एक बार फिर से बोल दो जरा जोर से. All please listen. Yes बेटा. 5, 2, -3, -2, 2, 1, 4, 6, -1 and 0. Very right, perfectly right. चलिए now अब इसी कॉलम का स्क्वायर निकाल लीजिए. Same value to be multiplied with the same value. dx square column. If any one of you have got these values, you can tell, unmute yourself and tell. Ma'am, I have done. कौन सा बच्चा? हर्षा गांधी? Ma'am, Janvi. जानवी? ओके, जानवी आज बहुत फॉर्म में है, हैं? फास्ट फास्ट करिए. वेरी गुड जानवी. हाँ जी, बताइए बेटे. dx स्क्वायर 25, 4, 9, 4, 4, 1, 16, 36, 1 and 0. perfectly right, very right. dx square column 25, 4, 9, 4, 4, 1, 16, 36, 1 and 0. ठीक है जी. अब आप इनके टोटल अभी निकालने हैं तो भी ठीक है, नहीं तो लास्ट में सारे टोटल निकाल सकते हो. अब आप निकाल लीजिए dy कॉलम. हाँ जी, मोहक घई, हैव यू गॉट इट? dy कॉलम मोहक घई. नहीं किया अभी? ओके, करिए, जल्दी जल्दी करिए. चाहत. ओके, प्लीज बी फास्ट. मिताली. हाँ जी, बोलिए बेटे. मिताली, dy कॉलम. बेटे प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. वॉइस इज नॉट कमिंग. अनम्यूट करो पहले अपने आप को. मिताली. मिताली या हिमानी, मुझे दोनों के नाम का गलती लग जा. हाँ, अब ठीक है, अब बोलिए. स्टिल वॉइस इज नॉट कमिंग बेटे. आपकी आवाज नहीं आ रही है. कोई और बच्चा बताए. काशवी, dy कॉलम बोलिए. आपकी आवाज नहीं आ रही थी बेटे. हाँ जी, प्लीज स्टार्ट अगेन. 3, 2, 1, 1, 3, 0, 3, 5, 0, 3. Very right. Please repeat. All please listen carefully. dy column. 3, 2, 1, 1, 3, 0, 3, 5, 0, 3. Very good. Very right. अब इसका निकाल लीजिए dy स्क्वायर. मानसी मल्होत्रा, अश्विंदर, हरमीन, हर्षिता गांधी में से कोई बच्चा बोल दीजिए. 9. मैम किसकी dy स्क्वायर. हर्षिता पहले आप बोल दो, 9. फिर अश्विंदर आप रिपीट कर देना. हाँ जी बेटे. 9, 4, 1, 1, 9, 0, 9, 25, 0, 9. Very right. Ashwinder, please repeat the same column. dy square. 9, 4, 1, 1, 9, 0, 9, 25, 0, 9. Very right. Very right. Now last column is left. Mansi, can you tell dx into dy? मैम अभी कर रही हूँ. Okay. 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 No problem. Can I speak? हाँ जी बेटे, जिसने कर लिया. अश्विंदर बोलिए बेटे, अगर Yes, कर लिया तो. हाँ जी. 15, 15, 4,
-3, -2, 6, 0, 12, 30, 0, 0. वेरी गुड. एक बार फिर से बोल दीजिए बेटे. ऑल ऑफ यू प्लीज लिसन. शी इज गोइंग टू टेल द वैल्यूज ऑफ कॉलम dx into dy. ठीक है. हाँ जी बेटे. 15, 4, -3, -2, 6, 0, 12, 30, 0, 0. वेरी गुड. वेरी गुड. सो ये सबसे ये मैं इसके ऊपर इसलिए जोर लगवा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक हो गई तो आगे आप चाहे इफ़ यू अप्लाई करेक्ट फॉर्मूला वैल्यूज भी ठीक से पुट कर दो जो निकाली है, बट अगर आपकी वैल्यू ही रॉन्ग है तो आपका सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है. तो यहाँ पर आपने केयरफुली अपना टेबल कंप्लीट करना है पहले. ठीक है. अब मैं टोटल बोल देती हूँ. आई होप ऑल हैव डन. यू कैन क्रॉस चेक योर वैल्यूज. सिग्मा dx इज 14. यू कैन शेक योर हेड. आई कैन सी. ठीक है. 14. सिग्मा dx इज 14. उसके बाद सिग्मा dx स्क्वायर इज 100. ठीक है. हरमीन शेरगिल. ठीक है बेटे. सिग्मा dx स्क्वायर 100. एक बार हंस के दिखा दो जरा खुश होके. हैं. 100. वेरी गुड. चलो सिग्मा dy इज 21. ठीक है. सिग्मा dy चेक कर लीजिए 21. आफ्टर दैट सिग्मा dy स्क्वायर 67. 67. उसके बाद लास्ट कॉलम सिग्मा dx इंटू dy 62. 62. लास्ट वाला टोटल इज ओके. ठीक है. 62. चलो अब हमारा हाफ काम हो गया. नाउ राइट द फॉर्मूला. बिना पीछे देखे जितनी बार आप लिखोगे उतना ही आपके हाथ से निकलेगा और प्रैक्टिस होगी आपकी. फॉर्मूला लिख लीजिए एक बार. यस. अब मैं सब्स्टिट्यूशन बोलती हूँ. आप क्रॉस चेक कर लीजिए अपना. 62. ठीक है. सिग्मा dx इंटू dy 62 माइनस ब्रैकेट में 14 इंटू अगेन इन ब्रैकेट 21 डिवाइडेड बाई 10. ठीक है. 14 इंटू 21 ये वाला पार्ट डिवाइडेड बाई 10 क्योंकि नंबर ऑफ पेयर्स 10 है. फिर डिवाइडेड बाई फिर अंडर द रूट सिग्मा dx स्क्वायर दैट इज 100 माइनस फिर सिग्मा dx है 14 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10. ये पार्ट मैं फिर से बोलती हूँ. अंडर रूट 100 माइनस 14 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10. फिर अगेन अंडर रूट का साइन सिग्मा dy स्क्वायर दैट इज 67 माइनस 21 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10. 21 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10. ठीक है. अब कई बार क्या होता है, कई बच्चे जैसे 21 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 कई इतनी जल्दी में होते हैं वो 2.1 कर लेते हैं उसको, मतलब जीरो को एडजस्ट करके पॉइंट को. ऐसे नहीं आपने करना. या तो आप 21 को मल्टीप्लाई करो 2 बार 441 आ जाएगा. अगर वो भी नहीं करना चाहते तो एक और इजी तरीका है. ब्रैकेट करके सारे को 21 इंटू 21 कर लो डिवाइडेड बाई 10. अगर तो कैंसिल हो जाता है फिर तो ठीक है, नहीं तो फिर तो हमें मल्टीप्लाई तो अल्टीमेटली करना ही पड़ेगा ना. कई बार होता है कोई वैल्यू कट जाती है, कैंसिल हो जाती है. तो जैसे आप आराम से कर सकते हैं, आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं. जल्दी जल्दी से करिए फिर हम आगे और मेथड करेंगे.
मैं दिस इज ए सॉल्व्ड क्वेश्चन, मैं आपको जो बुक में जो फाइनल जहाँ तक दिया हुआ है वो मैं आपको बता देती हूँ, यू कैन क्रॉस चेक। जो अपर पार्ट है न्यूमरेटर में उसमें दे हैव रिटन 620 माइनस 294, ऊपर वाले पार्ट का 620 माइनस 294 और सारा कुछ करके इक्वल टू ये आ रहा है 326 अपर पार्ट। न्यूमरेटर की वैल्यू है आफ्टर सॉल्विंग एवरीथिंग, होप यू आर गेटिंग 326। सानिया ठीक है बेटे? सानिया भाटिया, वेरी गुड, शाबाश। तो 326 आ रहा है ऊपर वाला पार्ट, डिवाइडेड बाय नीचे जो x वाले का अंडर रूट है वो सारा, उसका वैल्यू दे हैव गिवन 804, 804 का अंडर रूट। ठीक है मिताली, ठीक है बेटे? ओके, वेरी राइट। उसके बाद इनटू जो y वाले पार्ट का अंडर रूट है उस सारे का करके दे हैव रिटन 229। ठीक है जी, ओके, इसका मतलब यहाँ तक ठीक है, आपका काम ठीक चल रहा है। तो अंडर रूट 804 इंटू अंडर रूट 229। ठीक, अब आपकी मर्जी है, दोनों का सेपरेट रूट अगर आपने निकालना है तो भी वेरी फाइन। अब आपकी हिम्मत है कि आप सिंगल डिजिट तक निकाल पाते हो कि 2 डिजिट्स तक, है ना? अगर नहीं तो एक और तरीका है, आप दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर सकते हो, 804 इंटू 229। तो दे हैव मल्टीप्लाइड बोथ दीज वैल्यूज, तो उसमें आ रहा है मल्टीप्लाई करके रूट भी निकाल के सारा कुछ आ रहा है। मैं आपको आंसर बता देती हूँ क्योंकि बुक में उन्होंने कैलकुलेटर यूज़ किया होता है ना, आपने तो कैलकुलेटर यूज़ नहीं करना है। आप फाइनल आंसर यू कैन राइट 0.76, क्योंकि आप अपने तरीके से करोगे, हो सकता है मैच ना भी करे, 0.76। ठीक है, अच्छा अब लास्ट पार्ट, हाउ कैन वी इंटरप्रेट दिस रिजल्ट? प्लस में आ रहा है, माइनस का तो है ही नहीं, प्लस का है। और अब आपने वैल्यू वो टेबल याद करिए ज़रा, दिस वैल्यू इज मोर देन 0.75, चाहे एक ही पॉइंट ज़्यादा है पर है तो ज़्यादा ही है ना, और 1 से कम है। हाँ जी, तो सानिया बताइए बेटे, व्हाट शुड वी राइट हियर? There is highly positive correlation. Yes, very good. There is highly positive correlation because the coefficient is more than 0.75 and less than 1. ठीक, ये लिखना नहीं है, मतलब ये तो मैं आपको बताने के लिए कह रही हूँ, हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन। वेरी गुड, चलो जी, ये था हमारा ऑल अबाउट शॉर्टकट मेथड। ठीक है, तो अभी मैंने स्टेप डेविएशन नहीं किया है, मुझे लगता है वो बहुत ज़्यादा एक एक उसमें करना क्या है, जैसे हमने यहाँ पर dx निकाला है ना, ये वाला, तो उसमें फिर आगे एक एक कॉलम और ऐड होता जाएगा, d डैश एक्स हो जाएगा, फिर d डैश एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे d डैश वाई हो जाएगा, d डैश वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें d डैश एक्स इंटू डी डैश वाई। तो वो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अननेसेसरीली इतने सारे कॉलम्स हैं, तो इस करके मैं वो नहीं करवा रही हूँ। बट अगर आप कहोगे एंड में तो अगर इफ़ यू विश तो हम कर भी लेंगे, कोई ऐसा नहीं है। ओनली एक एक एडिशनल कॉलम बनना है, फॉर्मूला सारा सेम है, बस जहाँ जहाँ डी एक्स है डैश डैश लगाते जाना है, और इनटू एंड में आके अगर कॉमन फैक्टर निकाल के करते तो इनटू सी करना है। ठीक है, आप ऐसे करेंगे, मंडे से हमारी क्लासेस है ना स्टार्ट हो जानी है, तो बाद में इसको कर लेंगे। मुझे लगता है अभी आप शॉर्टकट मेथड तक प्रैक्टिस करो पहले, तो इसको फिर लेटर ऑन वी कैन सी, अगर ज़रूरत लगी तो कर लेंगे, नहीं तो कोई ऐसी भी कोई बात नहीं है कि कॉलम ही एक्स्ट्रा होने हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, so this was all about Carl Pearson method. Now next is very easy interesting method, scattered diagram method. ठीक है, अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो वेरी नाइस, अगर नहीं है तो बाद में इसको ग्राफ पेपर के ऊपर आपने प्रैक्टिस करना है इस सारे का। तो अब इसका मीनिंग क्या है, लेट अस सी। तो स्कैटर्ड डायग्राम वर्ड से तो पहले ही वर्ड से ही क्लियर हो जाता है, डायग्राम मतलब वी हैव टू ड्रॉ डायग्राम, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। अब आप कई बार सोच रहे होंगे कि डायग्राम और ग्राफिकल को मैं इकट्ठा ही क्यों बोल देती हूँ। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वी आर ड्राइंग, मतलब बिगनिंग में तो ठीक है, व्हेन वी आर स्टडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम तो सेपरेटली करते हैं, बट अदरवाइज लेटर ऑन स्टेजेस पे हम इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं कि चाहे हम ग्राफ के ऊपर बना लें या अदरवाइज जहाँ भी पॉसिबल हो बना सकते हैं, तो मतलब सीधा ही बोल देते हैं, चाहे डायग्रामेटिक कह दो चाहे ग्राफिकल कह दो, कोई इतना फर्क नहीं माना जाता है। ठीक है, तो अब इसमें है स्कैटर्ड। स्कैटर्ड का मतलब होता है बिखरा हुआ, दूर दूर तक, डिस्पर्स्ड कोई चीज जो होती है, बिखरी हुई चीज होती है। तो अब इसमें क्या है, स्कैटर्ड डायग्राम मींस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ दिस डिग्री
and direction of correlation between two variables. It is given in the book also, graphical presentation of this degree and direction of correlation between two variables. एक यहाँ पे याद रखना है, we are studying only relation between two variables. दो की बात हो रही है, not more than two. तो दो वेरिएबल कहाँ तक आपस में रिलेटेड हो सकते हैं? When we show this thing, we try to show this thing on in the form of a graph या diagram, then it is called graphical presentation, या इसी को क्या देते हैं, scattered diagram method. ठीक है? अच्छा, अब let us see क्या है ये. जैसे अब ये देखिए, now y axis पे we are showing y variable. मान लो two variables x and y are there. We are showing y variable on y axis and x variable on x axis. ठीक है? अच्छा, when we plot the points, ये आपने 10th में किया हुआ है ना, सारा ग्राफ का तो आपने काम किया हुआ है. When we plot these points, तो and we join those points, if we get a very straight line, मतलब all points there is linear proportion relation. जैसे मैं वैल्यूज बोल लूँ, मान लो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 10, तो मैं बोलूँ 5, 10, 10, 20, 15, 30, 20, 40, ऐसे मतलब एक सेम प्रोपोर्शन में जब वैल्यूज होती हैं तो क्या होता है, लिखना नहीं है बेटे, डोंट राइट, आपको अभी समझ आ जाना है, अभी हम आगे करेंगे इसका प्रैक्टिकल. तो व्हेन वी प्लॉट द पॉइंट्स एंड इफ वी गेट अ स्ट्रेट लाइन आफ्टर जॉइनिंग दोज पॉइंट्स, तो देन इन दैट केस R इज कॉल्ड परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. यू कैन ड्रॉ दिस फर्स्ट डायग्राम. फ्री हैंड से ड्रॉ कर लो, बाद में स्केल से कर लेना. ठीक है? आफ्टर ज्वाइनिंग ऑल द पॉइंट्स, इफ वी गेट अ परफेक्टली स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन तभी हमें मिल सकती होती है, इतना हम सब ने 10th तक मैथ्स में किया है, जब सारे पॉइंट्स एक गिवन प्रपोर्शन में हो, ओनली देन वी गेट ए स्ट्रेट लाइन. अच्छा, तो ये तो हो गया कि परफेक्ट पॉजिटिव. दूसरा सेकेंड थिंग टू बी कंसिडर्ड, अब आप देखिए व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस लाइन. ये कहाँ पर जा रही है, ऊपर की ओर या नीचे की ओर आ रही है? स्टार्टिंग अगर ओरिजिन से करें तो ये लाइन इट इज मूविंग अपवर्ड. तो जब कोई लाइन अपवर्ड मूव करती है तो इसका मतलब कौन सा रिलेशन है, ऊपर पॉजिटिव कोरिलेशन है. ठीक है? परफेक्ट इस करके है क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन में आ रहे हैं, एक गिवन प्रोपोर्शन में वैल्यूज होंगी और वो अपवर्ड मूव कर रहे हैं, ऊपर की ओर जा रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अपवर्ड. ठीक है? या सीधे हम यहाँ लिख सकते हैं +1, मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. अच्छा, नाउ लेट अस कम टू सेकंड डायग्राम. अब अगेन ये y एक्सिस पे सभी डायग्राम्स में y वेरिएबल एंड x एक्सिस पे x वेरिएबल. नाउ इन केस व्हेन वी प्लॉट द पॉइंट्स एंड वी ट्राई टू जॉइन देम, तो मान लो हमें मिलता है एक परफेक्टली स्ट्रेट लाइन मिल जाती है. पहले हमने पॉइंट प्लॉट कर लिए, फिर हम स्केल से देखते हैं कि भी आर ऑल दीज पॉइंट्स कमिंग इन ए लाइन और नॉट. जरूरी नहीं है लाइन में आए, बट मान लो आ जाते हैं. ठीक है? तो अगर आ जाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है विद द हेल्प ऑफ स्केल, तो हम कहेंगे क्या है ये. अब देखो डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर से नीचे की ओर आ रही है ना, अपर पार्ट से इट इज कमिंग टुवर्ड्स लोअर पार्ट. तो जब ऐसी डायरेक्शन होती है इसका मतलब नेगेटिव रिलेशन होता है. एक चीज बढ़, अगर आपको याद हो तो ये शेप वही है जो थ्योरी ऑफ डिमांड में डिमांड कर्व की किया है, नेगेटिव रिलेशन. तो यहाँ पर वी विल राइट कि R इज इक्वल टू -1, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन. ये सारी दीज आर द पॉसिबिलिटीज. जरूरी नहीं है कि सारे पॉइंट्स एक लाइन ही बनाए, नॉट नेसेसरी, पर अगर बनाए तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है. ठीक है? नेगेटिव में आए, डाउनवर्ड फॉर्म लाइन बने, तो इट इज कॉल्ड नेगेटिव, परफेक्ट नेगेटिव. R इज -1. नाउ लेट अस कम टू थर्ड पॉइंट, थर्ड डायग्राम. अगेन ये y वैल्यूज हैं, यहाँ पर x पे x वैल्यूज हैं. अच्छा, अब आप देखो ये डॉटेड से जो पॉइंट्स हैं, अब मान लो हमें जो टेबल में क्वेश्चन में वैल्यूज दी हुई हैं x और y की, हम उनको प्लॉट करते हैं. तो प्लॉट करने के बाद ऐसे डिस्पर्स्ड सी वैल्यूज बनती हैं, और जब हम व्हेन वी ट्राई टू ड्रॉ ए लाइन, तो हमें मतलब इन पॉइंट्स में से पास करती हुई स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, बट हम ये वाली जो बीच के में लाइन ड्रॉ की है ना, ये जस्ट दिस इज ए ट्रेंड लाइन, कि भाई जो पॉइंट्स हैं वो है तो एक दूसरे से दूर दूर है, कोई ऊपर ऊपर है, यहाँ पर कोई नीचे है, कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है, बट उनका जो ट्रेंड है, मूवमेंट है, वो कहाँ से कहाँ है, नीचे से ऊपर की ओर है. एम आई क्लियर बेटे, समझ आ रहा है? ठीक है? जब हम पॉइंट्स को प्लॉट करते, मान लो पहले ये पॉइंट प्लॉट किया तो ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर अगला पॉइंट किया, ये पॉइंट बन गया, ये बन गया, ऐसे ऐसे करते करते हमारा जो ग्राफ के ऊपर हमारा डायरेक्शन है वो ऊपर की ओर जा रही है. बट सरप्राइजिंगली सारे पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन नहीं हमें देते हैं.
तो हमने क्या कहना है, ये वाली जो लाइन है ना, ये सिर्फ एक ट्रेंड लाइन है, एग्जैक्ट लाइन नहीं है। ट्रेंड का मतलब ऊपर बढ़ती हुई, मूविंग अपवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हम क्या कहेंगे, वी विल से कि आर इज पॉजिटिव। ऊपर की ओर जाने का मतलब कि दोनों वैल्यूज बढ़ रही हैं, एक्स इज इंक्रीजिंग एज वेल एज वाई इज इंक्रीजिंग, बट दे आर नॉट इंक्रीजिंग इन ए फिक्स्ड प्रपोर्शन। नॉन लीनियर प्रपोर्शन में वो इंक्रीज हो रही है, मतलब किसी का कोई वैल्यू है किसी की कोई, बट दोनों बढ़ रही हैं, ठीक है। तो इस करके हमें ये जो बीच की लाइन है, दिस इज जस्ट ट्रेंड लाइन। ट्रेंड का मतलब हमने डायरेक्शन देखनी है, वे किधर जा रही हैं। तो ये ऊपर की ओर जा रही हैं, तो देन वी विल से आर इज पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, नाउ कमिंग टू दिस डायग्राम। अब क्या है, अब मान लो हम ये पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, तो जो भी वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दी होंगी, तो मान लो ये जब प्लॉट किया फर्स्ट पेयर तो यहाँ वैल्यू बनी, सेकंड पेयर को किया यहाँ वैल्यू बनी, थर्ड को किया यहाँ पॉइंट आ गया, फोर्थ को किया, ऐसे पॉइंट्स हमारे आ रहे हैं। अब हम अगर पॉइंट्स को देखें तो आ तो रहे हैं वो ऊपर से नीचे की ओर, जैसे यहाँ नीचे से ऊपर की ओर जा रहे थे, हियर दे आर कमिंग फ्रॉम अपर पार्ट टू लोअर पार्ट, ठीक। तो इसका मतलब कौन सी डायरेक्शन है, नेगेटिव डायरेक्शन है। ऊपर से नीचे की ओर आने का मतलब है देयर इज नेगेटिव डायरेक्शन। तो ये जो लाइन ड्रॉ की है, ये अपने पास से अपनी मर्जी से लाइन, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। बेस्ट फिट का मतलब सिर्फ एक ट्रेंड दिखा रही है, उसकी एक डायरेक्शन ये भी कोई जरूरी नहीं है कि सेंटर में ही ड्रॉ करनी होती है, आप इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे लाइन इस साइड पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बीच में ही लगानी है, ठीक है। तो इसको कह देंगे हम कौन सा रिलेशन बनाइए, आर इज नेगेटिव। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हमें मिल रही यहाँ पे, ये मैं अभी बताती हूँ आपको, बस हमें एक सिर्फ आइडिया हो गया कि वैल्यूज का जो डायग्राम का ट्रेंड है वो ऊपर से फ्लो ऊपर से नीचे की ओर है। तो बस उसको देख के अंदाजा लगाना पड़ेगा हमें, वी हैव टू असेस कि भी कौन सा रिलेशन बना, नेगेटिव रिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव नहीं है, परफेक्ट कब होना था, जब सारी वैल्यूज एक पॉइंट में आ जाती, एक लाइन में आ जाती, तो यहाँ एक लाइन में नहीं आ रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये तो वेरी इंटरेस्टिंग, आपने पॉइंट प्लॉट किए एज पर द गिवन वैल्यू, तो कोई भी नहीं रिलेशन बना, ना कोई अपवर्ड जा रही है, सारे ऐसे डिस्पर्स से सर्कल सा कुछ बन रहा है, कोई भी सर्कल भी नहीं बना, मतलब कोई शेप नहीं, स्ट्रेट लाइन वाली कोई शेप नहीं, और ये भी नहीं पता चल रहा कि ये अपवर्ड जा रहे हैं कि डाउनवर्ड जा रहे हैं कि कहाँ पे हैं, कुछ नहीं पता चलता। तो ऐसा रिलेशन कहलाता है नो कोरिलेशन। नो मतलब जीरो, कोई रिलेशन नहीं है, ना पता चलता है पॉजिटिव है, ना पता चलता है नेगेटिव है, कोई है ही नहीं। जैसे मैंने उस दिन एग्जांपल लिया था कि आप कितने आवर्स पढ़ाई करते हो और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को कितनी वोट्स मिली, अब दोनों का कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है। आप अपना काम कर रहे हो, वो अपना काम कर रहा है, दोनों चीज़ें टोटली अनरिलेटेड है। तो ऐसे ही जब दो चीज़ें होती हैं अनरिलेटेड, तो ऐसे कोई भी डिस्पर्स्ड से पॉइंट्स बन जाते हैं जिसकी हेल्प से वी कैन नॉट कंक्लूड एनीथिंग, कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। तो फिर उस केस में फिर बड़े मज़े से हम लिख सकते हैं खुशी खुशी कि आर इज इक्वल टू जीरो, ये है ही नहीं रिलेशन, जीरो है या नो को रिलेशन, ठीक। अच्छा, अब आप अगर आपने ध्यान से सुना हो तो इसका प्लस पॉइंट क्या है इस मेथड का, एनीवन कैन टेल, आपको जो लगा, व्हाट हैव यू फेल्ट, एनीवन ऑफ यू कैन टेल, अनम्यूट एंड टेल। तारीफ ही करनी है, तारीफ करने में इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो हैं? In this method, there is no need of calculations. वेरी गुड, शाबाश विंदर, आपने तो मेरे मन की बात पढ़ ली है। आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग द सेम। सबसे पहला तो इसका प्लस पॉइंट यही है कि जिनको कैलकुलेशन अच्छी नहीं लगती है, दोज हु डोंट वांट टू स्पेंड माइंड एंड टाइम इन कैलकुलेशन, उनके लिए तो ये बेस्ट मेथड है, कोई कैलकुलेशन नहीं, ठीक है। अच्छा, वेरी गुड। और कोई, अश्विंदर हैज टोल्ड हर व्यू पॉइंट। और कोई बच्चा भी बताओ, ये थोड़ी कि एक टीचर नहीं बोलते जाना है, आपको भी बोलना चाहिए। एनीवन? It is a simple method of studying correlation between two variables. हाँ जी, कौन कौन सा बच्चा बोला अभी, मुझे पता नहीं चला। Sanya. सानिया भाटिया, यू आर ऑल्सो एब्सोल्युटली राइट, इट इज़ अ वेरी सिंपल मेथड, ईजी मेथड है, ठीक है। दोज हु आर नॉट फेमिलियर विद कैलकुलेशन पार्ट, जिनको ज़्यादा बढ़िया नहीं लगता है, उनके लिए बड़ा एक सिंपल, एक लेमैन्स मेथड है। लेमैन होता है एक आम आदमी, सिंपल सा है, कोई भी इसको समझ सकता है, देख के किसी को भी पता चल जाएगा, कोई ज़्यादा टेक्निकलिटी वाले माइंड की ज़रूरत नहीं है। सो इट इज़ ए सिंपल ईजी मेथड एंड नो कैलकुलेशंस आर रिक्वायर्ड। ये इसके मेरिट्स हैं इस मेथड की, ईजी टू ड्रॉ है,
डायग्राम्स वैसे भी अच्छे लगते हैं, विजुअली इम्पैक्ट देते हैं, तो हमें इजी टू अंडरस्टैंड भी है, सिंपल भी है, कैलकुलेशन वाइज भी वो तो है ही नहीं, मतलब बनाने में सिंपल है, इजी है एंड इजी टू अंडरस्टैंड ऑल्सो। देख के इन डायग्राम्स को देख के कोई भी एक आम आदमी समझ सकता है कि भाई मूवमेंट अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, किसी को भी पता चल सकता है। ये तो हो गई इसकी पॉजिटिविटीज। अच्छा, अब इसका कोई नेगेटिव पॉइंट अगर आपको ध्यान में आ रहा हो तो, डीमेरिट इसकी, क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं ना, लॉजिकली क्रिटिकली अप्रेज करते हैं कि अगर किसी चीज़ के प्लस पॉइंट्स हैं तो उसका सर्टेनली माइनस पॉइंट भी होगा कोई ना कोई। एनीवन? जो भी आपके ख्याल Lesser accuracy. Lesser accuracy. हाँ जी, हु हैज टोल्ड दिस पॉइंट बेटे? Ashwinder. अश्विंदर, लेस एक्यूरेट, ठीक है, ये पॉइंट ठीक है बिल्कुल। इट इज ए वेरी, अगर ध्यान से देखा जाए तो सिंस दिस मेथड डज नॉट इन्वॉल्व एनी कैलकुलेशन, no mathematically no method has been applied, so that means we are not getting exact degree of correlation, है ना, एग्जैक्ट नहीं हमें कहीं भी पता चलता है, हमें बस डायरेक्शन देख के पता चल जाता है। एट द मोस्ट ये वाले दो डायग्राम्स में अगर सेम बाई चांस, अब ये कोई ज़रूरी नहीं है, अगर बाई चांस ये आ जाए तब तो ठीक है, हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि यहाँ प्लस परफेक्ट पॉजिटिव है, यहाँ परफेक्टली नेगेटिव है। बट इफ़ वी लीव दीज टू केसेस, तो फिर इन केसेस में वी डोंट गेट एक्यूरेट रिजल्ट कि किस टाइप का, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, कोएफिशिएंट वाइज अगर देखना हो, डायरेक्शन तो चलो पता चल जाती है, बट एग्जैक्ट वैल्यू हमें वी आर अनएबल टू असेस। ठीक है, यही इसका डीमेरिट है कि since no mathematical method has been applied, no calculation has been done, so that is why this method gives us just a vague idea. वेग होता है भी, एक मोटा मोटा सा हमें आइडिया दे देता है कि भाई हाँ जी ऐसे है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। एग्जैक्ट जैसे हम कहें कि हाई है, जैसे हम पीछे किया था ना, हाईली पॉजिटिव है या हाईली नेगेटिव है, मॉडरेटली पॉजिटिव नेगेटिव है या लो पॉजिटिव नेगेटिव है, वो नहीं पता चलता। बस हमें पॉजिटिव नेगेटिव पता चल जाता है, बट हाई लो या मॉडरेट वो नहीं पता चलता है। ठीक है, यही इसका, इस मेथड का माइनस पॉइंट है। ठीक है जी, बस ये दो पॉइंट आपने ऐसे बना लेने हैं। तो यहाँ पर ये वाला जो मेथड है वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम थ्योरेटिकल पार्ट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर आपको आ सकता है एक्सप्लेन दिस मेथड, या 1 मार्क में आ सकता है डिफाइन दिस मेथड, या और 1 मार्क में आ सकता है ड्रॉ, आगे इनमें से किसी का नाम दिया होगा, ड्रॉ पॉजिटिव कोरिलेशन अकॉर्डिंग टू स्कैटर्ड मेथड, ड्रॉ परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन एज पर दिस मेथड, मतलब 1 मार्क की फॉर्म में भी आ सकते हैं। और अगर आ जाता है 3 या 4 में, तो देन यू हैव टू डिफाइन फर्स्ट, देन यू हैव टू ड्रॉ ऑल दीज 5 डायग्राम्स शोइंग ऑल दीज। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, और लास्ट में आपने एज पर मार्क्स 1 और 2 इसके मेरिट बता देने हैं, 1 और 2 इसके डीमेरिट बताने हैं। ठीक है, इट इज गिवन इन द बुक, नो नीड टू एक्सप्लेन दोज पॉइंट्स, जस्ट इन सिंपल शॉर्ट सेंटेंस, बस छोटा छोटा सा बनाना है पॉइंट कि ये इसका फीचर बनता है, मेरिट बनती है, ये इसका डीमेरिट बनता है। ठीक है, तो मेनली ये जो मेथड है इंपॉर्टेंट फ्रॉम थ्योरेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन, एग्जाम के पॉइंट से। ठीक है जी, बट सर्टेनली इट हैज़ प्रैक्टिकल पार्ट ऑल्सो, वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। चलो, अगर आपके पास ग्राफ है तो ट्राई टू ड्रॉ ऑन ग्राफ, अगर नहीं है तो विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल यू कैन डू ऑन योर नोटबुक, बट फिर स्केल केयरफुली लेना पड़ेगा आपको। So this is a statement you can note down. Make a scattered diagram for the following data and state the type of correlation between x and y. State मतलब interpret करना है, बताना है हमने बाद में। Two variables are there, x and y. अगर x और y की जगह कोई नाम दिया हो तो उसका नाम भी अपनी ओर से ब्रैकेट में लिख लेना है। फर्स्ट कॉलम का नाम दे देना है x, सेकेंड कॉलम के नीचे लिख देना है y। तो x की वैल्यूज हैं 10, 20, 30, 40, 50। y वेरिएबल की वैल्यूज हैं 70, 140, 210, 280, 350। I repeat the values of y, 70, 140, 210, 280, 350। ठीक, अच्छा, अब ये इन्होंने ना समझाने के लिए लिखा हुआ है, दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, वी डोंट हैव टू राइट एनीथिंग। नाउ प्लीज डायरेक्टली ड्रॉ दिस x एक्सिस एंड y एक्सिस। हमने नथिंग टू बी रिटन, हमने नहीं कुछ भी लिखना, हमने सिर्फ ये डायग्राम ड्रॉ करना है। सो इट्स बेटर टू मेक यूज ऑफ स्केल। ठीक है, एक अप्रोप्रिएट साइज
वो ना बहुत स्मॉल हो ना बहुत लार्ज हो, एक मीडियम सा अच्छा सा मतलब विजिबल डायग्राम हो. सम स्टूडेंट्स दे ड्रॉ वेरी स्मॉल डायग्राम, छोटा सा बना देते हैं, उतना छोटा भी नहीं करना. कई बहुत खुश होते हैं वो पूरी शीट के ऊपर इतना बड़ा सा बना देते हैं, वो भी नहीं करना. एक मतलब अप्रोप्रिएट साइज बना लेना. ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास, स्केल कैसे लेंगे. अब नाउ यहाँ पर देखिए सभी वैल्यूज में 10 का डिफरेंस है और फर्स्ट वैल्यू भी 10 ही है. तो इसका मतलब यहाँ पर हम ऐसे ले सकते हैं 0